एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थी ध्यान दें, जो आपका यहाँ पर 7 दिसंबर के दिन हिंदी का एकदम जो रियल पेपर अर्धवार्षिक साथियों आने वाला है वो मेरे पास आ चुका है। पूरा का पूरा आपको आल एमपी में 7 दिसंबर के दिन आपको परीक्षा में देखने को मिलने वाला है। तो बिना देरी की हम प्रश्न चालू करते साथियों। 75 नंबर जिस बच्चे को चाहिए वो पूरा वीडियो देखकर और पूरे आंसर याद कर कर चले जाना 7 दिसंबर के दिन। यदि 75 में से 75 अंक नहीं आए तो इस चैनल को डिलीट करने की गारंटी मैं लेता हूं, पर जो चीजें आपको मैं बता रहा हूँ बस वो आप अच्छे से याद कर लीजिए, है ना। बाल गोविंद भगत क्या काम करते थे? तो खेती बाड़ी करते थे। शब्द गुण के कितने प्रकार होते हैं? 3। भोलानाथ किसे देखकर सिसकाना भूल गए? तो अपने साथी बच्चों को खेलते हुए। प्रयोगवाद के जनक माने जाते हैं तो अज्ञेय। सुर सरावली के कवि का नाम क्या है? तो सूरदास। चौपाई में कितनी मात्राएं होती है? तो 16। यहां से देखिए रिक्त स्थान, तो आपका पहले में आ जाएगा। अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार होते हैं 8 प्रकार होते हैं। सांप को देखते ही गिरते पड़ते रोते चिल्लाते भाग चले तो कौन थे? बच्चे। तुलसीदास क्या थे? राम भक्ति साका थे। महाकाव्य में जीवन का क्या किया जाता है? समग्र चित्रण होता है। छंद कितने प्रकार का होते हैं? 2। और यहाँ पर सुस्त तथा बोध आ जाएगा। क्लियर है? आया समझ में इतना? अब देखेंगे जो यहाँ पर है साथियों आपकी जोड़ी, तो सही जोड़ी है। नाटक सम्राट कौन थे आपके? वो जयशंकर प्रसाद। राम वृक्ष वेणुपुरी क्या थे? पिता के फूल। परिणाम वाचक क्या कहलाएगा आपका? क्रिया के परिणाम का बोध। हिरोशिमा क्या कहलाएगा? रेलगाड़ी में लिखा हुआ। तो अच्छे से यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक शब्द वाक्य में उत्तर एक से अधिक अर्थ व्यक्त करने वाले शब्द को क्या कहते हैं? अनेकार्थी शब्द कहते हैं। लोक उक्ति या कहावतों किसे कहते हैं? ऐसा कथन जिसका विशेष अर्थ होता है। यहाँ पर ड्राइवर कम गाइड का क्या नाम था? तो जितेन नार्गे था। चौथे में आ जाएगा राम ने, और 5वें में भे, और 6ठे में हजारी प्रसाद द्विवेदी किस युग के लेखक है? तो छायावाद के। क्लियर है? सत्यासत्य की बात करूं तो राम पढ़ता है प्रश्नवाचक वाक्य सत्य। सारे देश में अस्थायी अंधविश्वास एक से नहीं है, तो ये बात आपकी असत्य। इसी प्रकार सत्यासत्य लगा लीजिए। छठे प्रश्न से देखोगे साथियों आपके 2-2 नंबर के बढ़िया तरीके से प्रश्न चालू होंगे। ये यहाँ से अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यह आपका 7वां और यह आपका 8वां। क्लियर है? इतना कर लिया। और इतना करने के बाद आपका 9वें प्रश्न से देखिए आप, ये आपका 9वां 10वां 11वां प्रयोगवादी काव्य की 2 विशेषताएं। लक्ष्मण द्वारा वीर योद्धा के संबंध में बताई गई 2 विशेषताएं। यह आपका 14वां 15वां 16वां 17वां। क्लियर साथियों? फटाफट आप स्क्रीनशॉट लेते चलेगा, क्योंकि आपके जो क्लास 9th के प्यारे विद्यार्थी उनके पेपर भी आ चुके हैं, उनके पेपर भी मुझे प्रोवाइड कराना है। गद्यांश साथियों इसी में से आपको लिखने हैं, इसी में से प्रसंग सहित वाक्य लिखनी है। और 20वें में भी पाद्यांश है, इसी में से आपकी संदर्भ प्रसंग सहित वाक्य लिख देनी है। और यह आपका 21वां। क्लियर है? 21वें के बाद जस्ट आपका आ जाएगा 22वें में निबंध, और 23वें में इसी चैप्टर में आपका यहाँ पर ये 4 लाइन की यहाँ पर दे देगी, उसी में से आपको क्या करना? आंसर लिखने। क्लियर है? इतनी बात है सभी विद्यार्थियों को। तो इस प्रकार मैंने आपको यहाँ पर हिंदी का जो सेट क्या था, बी था 10वीं क्लास का, वो मैंने पूरा बता दिया साथियों। तो अच्छे से मेहनत करता रहेगा, और वीडियो से आपको थोड़ी सी मदद मिलती हो तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। और अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन ऑन करते चलिए।